अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी सब ठीक होंगे मेरी दुआओं से। तो आप सब ने मुझे बहुत सारा प्यार देना है और अल्हम्दुलिल्लाह दे भी रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं पार्क गई थी ना, तो यहाँ पे ये इब्राहिम ना ऐसे खुश होके ना घूम रहा था, तो मैंने यहाँ पे ये क्लिप लिया था। अच्छा, ये जो शर्ट है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, ये 50 रुपए की मैंने ली थी। तो यहाँ पे ना ये रात का ये टाइम था, तो मेरे घर का ना कुछ इस तरह का ना ये व्यू होता है। तो मैंने ना इस क्लिप भी ये शूट कर लिया था। रात को ना ये बाइकें वगैरह इधर खड़ी करते हैं, एक उधर बाइक खड़ी होती है, तो यहाँ पे इतना मुश्किल हो जाता है ना गुजरना भी। तो यहाँ पे ना मैंने इब्राहिम का दूध भी गर्म करना होता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, मैं पे छत पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे इतने खूबसूरत लगते हैं ना। ये जो मेरे हस्बैंड की चाची है ना, ये उनके पौधे हैं, हमारे पौधे नहीं हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे ना भूख लग रही थी, कुछ था नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं ना दूध लेके जा रही थी, क्योंकि इब्राहिम ऊपर बैठा हुआ था। तो खदीजा और ये इब्राहिम ना यहाँ पे कपड़ों के साथ लगे हुए थे। तकरीबन इब्राहिम तो भीग ही गया था, वो भी भीग गया था। फिर बाद में मैंने इसको इधर ही नहला दिया था, क्योंकि इतनी कड़क धूप निकली हुई थी ना, तो उसको गर्मी भी लग रही थी। तो जब मैंने उसको नहला दिया ना, तब बाद में इसको ना उलझन हो रही थी, गर्मी भी लग रही थी। तभी मैंने इसको नहला दिया था, ताकि ना इसको ना लगे, थोड़ी देर इधर बैठ जाए। तो ये ना मुझे काटियाँ कर रहा था। तो खैर आधा दिन तो मेरा इधर ही गुजर जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे मेरे जहन में भी ये है कि मैं भी कुछ कपड़े मेरे ऐसे थे जो हो गए थे। तो 2-3 इब्राहिम की शर्ट है, क्योंकि इब्राहिम के काफ़ी कपड़े उतरते हैं, तो इसीलिए ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैं भी तकरीबन डेली ही उतारती हूँ। तो इसीलिए फिर कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और इब्राहिम ना खेल रहे थे। तो इब्राहिम ना ये फुटबॉल के साथ खेल रहा था। तो इसको मैं ये कह रही थी तुम उधर ना जाओ, क्योंकि उधर पत्थर है, वो पत्थर खाता है। हालांकि मैं छत पूरी साफ़ करके आई थी, लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। तो बस मेरा ये होता है कि ये मिट्टी ना खाए, क्योंकि मिट्टी सही चीज़ नहीं है। तो ये छत पे आता है, इसीलिए इसको पता होता है कि मैं ना मिट्टी खा लूँगा, तो इसीलिए, क्योंकि अक्सर ये सुबह सुबह का टाइम होता है, छत पे ये चला जाता है। तो लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं इसको ना जाने दूँ। अब तो खैर गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दी अब बहुत यहाँ पे कम हो गई है फैसलाबाद में ना। तो अब तो मैं आज तो खैर नहीं गई थी, क्योंकि इसीलिए कि धूप जो है ना इतनी कड़क है ना कि बैठा नहीं जा रहा। तो इसीलिए ना मैं फिर आज नहीं गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे फिर ये आधा टाइम तो मेरा सर्दियों का ये होता है कि मैं आधा दिन ना ऊपर छत पे ही निकाल आती हूँ, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैंने नीचे आना होता है। तो यहाँ पे इब्राहिम के अब्बू जो है ना, वो इस्लामाबाद गए हुए थे। तो यहाँ पे मैं ना इसको तय लगा रही थी उनके कंबल को, क्योंकि मैंने धूप में लेके आई थी कि ये इनको भी धूप लग जाए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ना नमाज का टाइम हो गया था, अज़ानें हो रही थी। फिर यहाँ पे ही टूटी लगी है, मैंने यहाँ पे वज़ू करके यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ। क्यों गर्मियों में भी पढ़ लेती, गर्मियों में मेरी रूटीन ज़रा चेंज होती है, वो भी शाम असर के बाद ना फिर मैंने छत पे आना होता है। अब तो खैर सर्दी है। तो यहाँ पे जब मैंने नमाज़ पढ़नी ना, तो ऐसे इब्राहिम ने मुझे बड़ा तंग करना। तो यहाँ पे फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो वो भी मेरे साथ साथ पढ़ता है। तो यहाँ पे फिर मेरी नमाज़ तो हो गई थी, मैंने पढ़ ली थी। तो यहाँ पे फिर मैं और इब्राहिम यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े वगैरह उतार रही थी। मेरे कुछ ही कपड़े थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे भी थकन बहुत, और काम भी मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो मैंने सूट डाला हुआ था ना, बस वो और तो 2-3 इब्राहिम के सूट थे, वो मैंने धो के ना डाल के इधर ही ना वो सूख गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये कुछ पड़ा हुआ था, ये चढ़ तो गया, लेकिन इसको ना यहाँ पे उतरने में ना बहुत डर लग रहा था, इतना डर हो गई। तो यहाँ पे ना इन्होंने हल्दी भी ये सुखाई हुई थी, ये बॉयल करके ना काट के थे, फिर बारीक बारीक, तो फिर ये सुखाते हैं, फिर उसको पिसवा के थे, फिर वो दूध में डाल के थे, फिर वो पीते हैं, क्योंकि हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। मैं भी अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे भी ला दो। मैंने एक दफ़ा अपनी अम्मी के घर भी लेके गई थी, उगर सिंध, लेकिन उनको ना नहीं आई सही से, मतलब उनको काटने वगैरह नहीं आई। मेरी अम्मी ने क्या किया था, थोड़ी थोड़ी ना सबको दे आई थी। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी टीचरों को, बस सबको दे के मैं सिर्फ अपनी कज़न के लिए लेके गई थी, और कुछ मेरी मामी ने ली थी बस, बाकी अम्मी ने ना इस तरह करके ना बस फिर मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था। तो उसके बाद अब जब इंशाल्लाह जाऊंगी ना, तो ले जाऊंगी, क्योंकि उसको भी हड्डियों में दर्द होती है ना, बहुत पेन होता है उसको। तो यहाँ पे मुझे भी अब ना
बहुत पेन होने लग गया है हड्डियों में, इधर-उधर। मेरी तो नज़र का भी मसला है सर में, तो मैं भी अपने हस्बैंड को कह रही थी मुझे भी ला दो। तो वहाँ पे फिर मैं ना नीचे आ गई थी, तो इतने दिन से ये इब्राहिम की दवाइयों का डब्बा पड़ा हुआ था, मैं धो नहीं रही थी क्योंकि स्मेल हो जाती है ना, तो फिर ये भी लाज़मी करना पड़ता है कि मैं इनको भी धो दूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच तो रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं ना इसका ये दवाइयों का डब्बा वगैरह मैंने धो दिया था, जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने निकाल दी थी, जो जिसमें नहीं था। क्योंकि हर दफ़े तो ये अल्लाह ना करे कोई भी बच्चा बीमार हो, लेकिन जब इब्राहिम होता है ना तो बस उसकी ऐसे ही दवाइयाँ जमा होती रहती हैं। मैं एक दवाई अपने रूम से निकालती हूँ और दूसरी हो जाती है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा सर्दी मेरी बहुत अच्छी गुजरी। जो इब्राहिम की पहली सर्दी थी ना वो बहुत ख़राब निकली थी, उसको तो बेचारे को नमूनिया भी हो गई थी, वो बीमार बहुत ज़्यादा पड़ गया था। तो इस दफ़ा बस उसकी मैंने केयर इतनी अच्छी की कि अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी बहुत अच्छे से गुजर गई थी। तो अभी भी खैर सर्दी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अभी तो खैर मैंने इब्राहिम को सूट डालने भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फैसलाबाद में इतनी अब नहीं है, कम है, यानी कि शाम टाइम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं फिर इब्राहिम की यहाँ पे दवाइयाँ डाल रही थी, क्योंकि इसको मैंने ना कपड़े से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये मैंने रूम में रखना होता है, फिर इधर उधर घूम जाए ना तो इब्राहिम कहीं बाहर ही ना फेंक आए। क्योंकि इब्राहिम की आदत है कि हर चीज़, फुटबॉल हो या कोई भी चीज़ हो ना, वो गली में फेंक आता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी ना, तो ये यहाँ पे मैं डब्बे में, एक डब्बा मेरा मेकअप का है और दूसरा यहाँ पे मैंने इब्राहिम के ना मेडिसन का रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने छब्बियों में ये इनको भी साफ़ करके ना, तो इनको मैंने ना ये डाल दिया था इस जब बॉक्स में थे, ताकि ना ये इसमें ही पड़ी रहती है ना, फिर मुझे मुश्किल नहीं होती। तो ये जो रूम है ना, ये अलमारी मेरी है, ये इब्राहिम की जो दादी है ना उसका रूम है। जो मेरा रूम है वो गली की साइड है। तो ये जो है ना, ये इनका स्टोर रूम है, यानी कि ये हमारा रूम नहीं है, ये किसी ने हमें दिया हुआ है। तो इनके ये कपड़े वगैरह इधर पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी ना अलमारी है। मेरी अलमारी ऐसे ही होती है, ये ना समझना कि क्लिप शूट करने के लिए कराने सफाई की है, नहीं। मेरी हमेशा ऐसे ही साफ़ होती है, क्योंकि मुझे गंदगी से एलर्जी है। क्योंकि अगर मैं कहीं देखूँगी ना, फिर मुझे उलझन होने स्टार्ट हो जाती है। तो बस मेरी कोशिश तो ये होती है कि हर चीज़ साफ़ हो, लेकिन मैं जितना भी करती हूँ ना इधर, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है, फैमिली बड़ी है और घर छोटा है, तो फिर ऐसे हो ही जाता है आम रूटीन में। तो यहाँ पे ना बाजी आई हुई थी। एक साइड पे मैंने इब्राहिम का दूध रख लिया था, एक साइड पे मैंने बाजी के लिए, और इब्राहिम का जो अब्बू है वो भी आ गए थे इस्लामाबाद से, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। जो पत्ती थी वो ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने ना उनको कहा कि मुझे ला दें, फिर उन्होंने मुझे ला दी। तो यहाँ पे मैंने इब्राहिम का दूध मैं ऐसे इसको नहीं देती, उसमें सौंफ, इलायची और दालचीनी, तो ये मैंने उसकी दूध में डालना डालना होता है, क्योंकि इसीलिए कि वो वाई बादी है ना, तो फिर इसीलिए दर्द भी करता है, तो वाई बादी सही नहीं है दूध। तो खैर मैं तो अपने दूध में सिर्फ इलायची डालती हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी जब मैंने इब्राहिम को देना होता है, तो ये चीज़ें डाल के, छान के बोतल में डाल के फिर मैं उसको देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं सफाई कर रही थी, तो यहाँ पे पत्ती भी आ गई थी, क्योंकि पत्ती मुझे लग रहा था कि थोड़ी है। तो ये डब्बे में मैंने पूरी ही डाल दी थी। तो उसके बाद यहाँ पे फिर चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन ही गई थी, बन रही थी, बस दूध को भी उबालना। जैसे ही गैस आई थी 6 बजे, तो मैंने ये दोनों चीज़ें रख ली थी। तो यहाँ पे दूध और चीनी का ना एक जैसा ही डब्बा है, तो समझ ही नहीं आता चीनी कौन सी है और डब्बा कौन सा है। तो यहाँ पे फिर जो वो गिर गई थी ना पत्ती, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी चाय तो खैर बन गई थी। तो शादी के बाद मैं चाय अच्छी बनाना सीख गई हूँ। पहले इतनी अच्छी नहीं बनाती थी, दूध का भी फ़र्क होता है ना, लेकिन यहाँ का दूध का भी अच्छा दूध है। तो यहाँ पे ना मैंने फुल आँच कर दी थी गुस्से में कि इसको उबाला नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे ना इसको उबाला आ गया था। ये दूध बस एक दफ़ा उबल जाए ना, तो फिर मैंने ठंडा करके इसको बोतल में डालना होता है। तो यहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया था, इब्राहिम के दूध का उबाला आ गया था। तो यहाँ पे फिर पकोड़े बनाए थे हमने, कुछ समझ ही नहीं आता क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो इसलिए फिर मैंने ना उनको कहा कि पकोड़े बना लेते हैं और साथ में दही, वो खाया जाता है फिर भी। तो हर चीज़ बना के भी देख लेते हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने उनको बोला कि यही बना लेते हैं। तो ये मैंने ना धनिया और मिर्ची की चटनी बना के दही में डाल रही थी। तो जब मैं ये स्पून हिला रही थी ना, तो फिर बाद में मुझे याद आया कि इसके साथ ना वो जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मुझे अब याद भी नहीं आ रहा, खैर छोड़ो।
तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने ना ये स्पून छोड़ के ना इसके साथ ये कर रही थी, तो उसके जो गंडे, हाँ वो उसके साथ ना वो सही हो जाते हैं, यानी कि वो स्लिम हो जाती है पूरी। तो उसके बाद यहाँ पे ये था कि मैं स्पेगेटी बना रही थी, तो मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास चिकन खाने का मेरे दिल नहीं करता, क्योंकि इसलिए चिकन खा खा के ना तो ऐसे हो गया कि दिल उठ गया है। तो यहाँ पे खैर मैंने पहले भी बनाई थी, उसमें भी मैंने चिकन नहीं डाला था, तो मेरे पास बंद गोभी और शिमला मिर्च पड़े हुए थे, तो बस मैंने इसके साथ ही ना स्पेगेटी बनाई। और मैं चिकन के बजाय चीज़ डाल दी थी, इसीलिए वो खड़ी खड़ी नहीं थी। तो जब मैंने बनाई तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। तो इसका शेप कुछ इस तरह का आया था। तो ये मेरी रेडी होकर तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं खा रही थी, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ फास्ट फूड की, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। हाँ, अपने वेट का भी ख्याल रखती हूँ, लेकिन बहुत कम। शुरू से ही मैं बहुत शौकीन हूँ इन सब चीज़ों की। तो खैर मैं पिज़्ज़ा वगैरह तो नहीं बनाती, बाकी हाँ स्पेगेटी, ये वो चीज़ें, पास्ता वगैरह ये मैं अपने घर में बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है, तो इसीलिए मैं पिज़्ज़ा कभी नहीं बनाया। तो इंशाल्लाह अब ट्राई करूँगी, क्योंकि ओवन के बगैर भी पिज़्ज़ा बन जाता है। तो यहाँ पे मैं स्पेगेटी खा रही थी, तो मुझे ना बहुत स्पाइसी बनी थी, तो मिर्च लग रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं पानी पी रही थी, तो इब्राहिम ज़िद कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे सुबह-सुबह मैं उठ गई थी, तो जब जैसे ही मैं उठी तो ये छत पे जाने लग गया था। मैं इसको आवाज़ें दे रही थी कि इब्राहिम नीचे आओ, तो वो नीचे नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे फिर लाइट भी बंद होती है, थर्सडे वाले दिन लाइट हमारी बंद होती है। सुबह से लेके तकरीबन 3 बजे लाइट आई है, तो मैं तो खैर झाड़ू दे रही थी, क्योंकि मैंने ये होता है कि चलो कुछ ना कुछ काम मैं कर ही लूँ। तो अगर घर साफ़ होता है ना, बाकी तो खैर बर्तन वगैरह नहीं धुले थे, क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो यहाँ पे ना एक मांगने वाली आई, तो इब्राहिम वहाँ पे जा रहा था, मैं उसको आवाज़ें दे रही थी कि इधर आओ, तो उसके साथ ना ये लग गया, बातें वगैरह कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह भी दे दिया था, क्योंकि बस ये होता है कि थोड़ा बहुत ना झाड़ू दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने धो दिया था फर्श, झाड़ू दे के जब लाइट आई। तो यहाँ पे मैं पूरा झाड़ू ना दे के आ गई थी। तो इब्राहिम को ये होता है कि बस मैं यहाँ पे ना ये दीवार ही खाऊं, अपना बस नाश्ता करूं। सुबह जैसे ही इसने उठना है ना, या इधर आना है या छत पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे थे, तो सुई ना इसका जो ताया है ना वो रख के भूल गया, तो ये ना कान में मार रहा था। तो मैंने जैसे ही देखा ना, तो मैंने फ़ौरन उठा ली। और यहाँ पे हुरैनिया ही बर्तनों के साथ खेल रही थी, उसकी मम्मा कुछ काम कर रही थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो यहाँ पे इब्राहिम मेरे साथ ना ढेर सारी रात को बैठ के ना बातें करता रहता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं इब्राहिम की वॉइस ओवर भी आपको सुनाऊंगी। मैं इसको सिखाती हूँ, क्योंकि अब ये जैसे जैसे बोल रहा है ना, तो वैसे वैसे मैं उसको ना वर्ड्स वगैरह ना कुछ सिखाती रहती हूँ कि मामू मम्मा ये बोलता रहे। अगर मैं ना बोलूँगी ना, तो ये सीखेगा नहीं कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बोलता है ना, तो मुझे ये मेरे साथ मस्ती कर रहा था बैठ के। तो जब भी इसका पापा या मैं इसके साथ बोलते हैं, तो हमारे साथ ये बोलता है। तो यहाँ पे अक्सर ये अपने अब्बू के साथ ही ज़्यादातर होता है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।